नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। नाम में क्या रखा है? इंग्लैंड के मशहूर नाटककार विलियम शेक्सपियर की ये लाइनें हैं, पूरी दुनिया में ये कही जाती है। लेकिन सियासत में नाम में ही तो सब कुछ रखा है। सारा खेल नाम का ही तो है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां नाम को लेकर पूरी सियासत चल रही है, वो भी नाम बदलने को लेकर। और ये कहानी क्या है वो पूरी विस्तार से हम आपको बताते हैं। भोपाल से उठी एक बहस अब पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदले जाने के प्रस्ताव ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने नाम परिवर्तन का प्रस्ताव पास किया है। हालांकि सरकार साफ कह रही है कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और प्रस्ताव आने के बाद सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। लेकिन इस बीच राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि जनता से जुड़े असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नाम बदलने की राजनीति की जा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि विश्वविद्यालय की प्रक्रिया का हिस्सा है और बिना पूरी जानकारी के विवाद खड़ा करना सही नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस बहस की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ एक नाम बदलने का मामला है? क्या इतिहास और पहचान से जुड़ा मुद्दा है या फिर इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? क्या विश्वविद्यालयों की पहचान पर चर्चा होनी चाहिए या फिर प्रदेश के सामने मौजूद दूसरे मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए? करेंगे उससे चर्चा। पहले कुछ नेताओं के बयान सुन लेते हैं। बैठक में उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है। अभी वो प्रस्ताव सरकार को आने वाला है, हमारे विभाग को आने वाला है, उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। आप लोगों से पहले इसको लेके कार्य परिषद विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस बॉडी है, कार्य परिषद अपने निर्णय स्वयं करती है। अब वो प्रस्ताव जैसा है, अभी पूरा प्रस्ताव हमारे पास आया नहीं है, आएगा तो उसको देखकर को लेकर राज्यपाल से अभी उसको पूरा देख करके मुख्यमंत्री जी से विमर्श करके और फिर उस पर आगे निर्णय करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नाम बदलने का इवेंट मैनेजमेंट करके लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश कर रही है। अरे अपनी कोई यूनिवर्सिटी बनाओ ना। ये सब कांग्रेस के ज़माने के बने हुए हैं और जिनके नाम से है बरकतुल्लाह भोपाली। इस देश की आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान है। अरे डीजल पेट्रोल रसोई गैस के भाव कम करो। फिर अभी कमर्शियल सिलेंडर के भाव फिर बढ़ गए एक बार। तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय पर अब एक नई बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ जहां इस विश्वविद्यालय के नाम बदलने का प्रस्ताव जारी हुआ है, लेकिन सरकार का कहना है कि अभी सब कुछ साफ नहीं है, अभी ये संकेत है। लेकिन जैसे ही तस्वीरें साफ होंगी इस पर खुलकर बातचीत की जाएगी। एक तरफ पक्ष का ये पक्ष है कि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, अगर ऐसा होगा तो इसकी सूचना दी जाएगी। दूसरी तरफ विपक्ष जो कह रहा है कि जो असली मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोपेगेंडा है, ये एक नैरेटिव है कि इस तरह से विश्वविद्यालयों के नाम बदलते हैं, शहरों के नाम बदलते हैं और जो असली मुद्दे हैं जनता के, जिस तरह से अभी आप इसी शर्मा की बाइट सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, युवाओं को लेकर शिक्षा के जो मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं जिनकी आवश्यकता है, जिन पर बात करने की जरूरत है, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तमाम प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं। लेकिन तमाम बड़े सवाल भी इसमें है कि क्या नाम बदलने से काम भी बदलता है? यह सबसे बड़ा सवाल है कि अगर किसी विश्वविद्यालय का, किसी जगह का नाम बदल दिया जाए तो उस नाम का असर उस विश्वविद्यालय पर, उस जगह पर कितना पड़ता है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर वही नाम बदलने की बहस तेज हो गई है और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर अब वाग्देवी विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव सामने आया है। तो चलिए इस मुद्दे पर और ज्यादा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष के जो बयान है उसके बाद चर्चा बेहद जरूरी है कि नाम में क्या रखा है, ये बड़ा सवाल है, या राजनीति में जो बात कही जाती है नाम में ही तो सब रखा है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका सबसे पहले परिचय करा दे रहा हूं। कृष्ण गोपाल पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। विवेक त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। और एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनकी राय बेहद महत्वपूर्ण होगी इस विषय पर। डॉक्टर कमलाकर सिंह, पूर्व रजिस्ट्रार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे कर रहा हूं पाठक जी, आखिर अभी नाम बदलने की जरूरत क्यों महसूस हुई भारतीय जनता पार्टी को? और जो विपक्ष का सवाल है कि नाम बदलने से क्या काम बदलेगा या जो जरूरी मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? विवेक जी।
देखिए सवाल किससे है? नहीं, आपसे, आप ही से पाठक जी, आपसे, माफ कीजिएगा। हाँ, जी। देखिए, अगर नाम बदलने से कुछ नहीं होता है तो 1984-85 में इस विश्वविद्यालय का नाम भोपाल विश्वविद्यालय हुआ करता था। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को क्या आवश्यकता पड़ी थी कि इसका नाम बदलकर वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कर देते? दूसरी बात, पीसी शर्मा जी की बाइट को मैंने सुना और जो कल का जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसको अगर हम देखते हैं तो हम यही कहेंगे कि विश्वविद्यालय ने प्रस्ताव पारित किया है कि उसका नाम भोपाल की जो मूल पहचान है राजा भोज, उन पर आधारित की जाए। वास्तव में भोपाल को बसाया राजा भोज ने था और भोपाल में राजा भोज के नाम पर अगर हम एक प्रतिमा हटा दें और एयरपोर्ट जो अभी हमने स्थापित किया है उसको निकाल दें तो है क्या? मुल्ला रमूजी भवन इन्होंने संस्कृति भवन का नाम बदल कर दिया। उसकी क्या आवश्यकता पड़ी थी कि संस्कृति भवन को आप मुल्ला रमूजी भवन कर दें? यह कांग्रेस पार्टी से प्रश्न बनता है हमारा। रही बात इस प्रस्ताव की, तो भोपाल की पहचान, भोपाल के स्थापक राजा भोज रहे हैं। अभी वाग्देवी का मंदिर भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है। दोनों की स्थापना, वाग्देवी मंदिर की भोजशाला धार और भोपाल का 11वीं सदी में राजा भोज ने कराया था और आज उनको हम कृतज्ञता ज्ञापित इस माध्यम से कर रहे हैं। तो उसमें कांग्रेस को क्या ऐतराज है? कांग्रेस को तो प्रसन्न होना चाहिए कि वास्तव में भोपाल का इतिहास राजा भोज से जुड़ा हुआ है। जिस भोपाल का हम आज भोपाल वासी पानी पीकर जिंदा हैं, जीवित हैं, उसको बनाने का काम, बंधान बनाने का काम राजा भोज ने किया है। भोपाल को बसाने का काम राजा भोज ने किया है। भोपाल का विश्वविद्यालय का नाम पहले भोपाल विश्वविद्यालय था, आपने बदलकर उसको बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कर दिया। तो कांग्रेस, लेकिन एक चीज है ना कृष्ण गोपाल जी की अभी ही क्यों, लेकिन क्या इससे जो मौलाना बरकतुल्लाह जो बहुत बड़े प्रोफेसर थे जिनका योगदान रहा, वो भी खुद भोपाल के हैं, क्या उनके योगदान में ये इस नाम के बदलने के बाद कोई ऐसा नहीं होगा कि उन पर सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि उनका भी बड़ा योगदान रहा शिक्षा के क्षेत्र में, उसके नाम पर कांग्रेस ने नाम रखा था। बिल्कुल बरकतुल्लाह जी निश्चित तौर पर अगर प्रोफेसर हैं तो वो आदर का केंद्र है, लेकिन राजा भोज जिनका इतिहास में संस्कृति की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, स्थापत्य की दृष्टि से, जन कल्याण की दृष्टि से और एक आदर्श शासन की दृष्टि से चारों ओर ख्याति प्राप्त नाम है। आज संसार उनको जानता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में और शासन के क्षेत्र में उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया है। तो वो क्या छोटे हो गए? जो आपने बदलकर उनके नाम पर जो भोपाल विश्वविद्यालय का नाम था उनके नाम पर करना था, आपने बदलकर उसको बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कर दिया। विवेक जी, क्या दिक्कत है कांग्रेस को? क्या दिक्कत है नाम बदलने से? ये प्रक्रिया तो आपने शुरू की भोपाल यूनिवर्सिटी से। ठीक है कृष्ण गोपाल जी, लौटूंगा आपके पास। विवेक जी ये कह रहे हैं कि भोपाल यूनिवर्सिटी से आपने बरकतुल्लाह कर दिया, अभी बरकतुल्लाह से किसी संस्कृति की ऐतिहासिक धरोहर से जोड़कर उसका नाम रख रहे हैं, कांग्रेस को क्या दिक्कत है? देखिए, अब्दुल हाफिज मोहम्मद बरकतुल्लाह जी जो थे वो भोपाल के निवासी थे। भोपाल में शिक्षा दीक्षा अर्जित करने के बाद में उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में जो अपना योगदान दिया था उसको ट्रिब्यूट करने के लिए 1988 में भोपाल विश्वविद्यालय का नाम बरकतुल्लाह जी के नाम पे रखा गया और भोपाल वासियों की मांग पे रखा गया। अगर 20 साल से भाजपा सरकार है मध्य प्रदेश में, इनमें सामर्थ्य होता तो ये नया विश्वविद्यालय खोल लेते। आज छात्रों को आवश्यकता है शासकीय विश्वविद्यालय की, पर भाजपा सरकार का सामर्थ्य नहीं है, निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। जिस विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की कालिक पुती हो और शासन खुद ही जांच कर रहा है, शिकायतों पे कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, उस पे राजनीतिकरण करना चाहते हैं, धार्मिकरण करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, वांग देवी, हम उनकी प्रतिष्ठा जब करेंगे हर सनातनी को प्रसन्नता होगी, हर हिंदू को प्रसन्नता होगी, पर जब हम हमारे घर में पूजा करते हैं तो पुराने वस्त्र नहीं पहनाते, नए वस्त्र पहनाते हैं। तो आपको अगर बनाना था तो नया बनाना था। आपने राजा भोज के लिए सेकंड हैंड सिंहासन क्यों चुना? आपने नया क्यों नहीं कुछ किया? आपने पुराना जो नाम बदलने का कार्य किया है, यहाँ पे तो छात्रों की मांग है व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, ना कि नाम बदलने से। क्या भ्रष्टाचार रुक जाएगा? 2 साल से पीएचडी नहीं हुई है, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, कैंपस की स्थिति बदहाल है। आपने शासकीय जो विश्वविद्यालय है उसकी जमीन पे हेलीपैड बना के शासन को दे दिया जहाँ खिलाड़ी खेलते थे। तो व्यवस्थाएं बहुत ही खराब है, उन व्यवस्थाओं पे सुधार होना चाहिए था। जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो तो खुद शिक्षा मंत्री रहे और उनके शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने जांच शुरू करवाई
वो जानते हैं कि किस तरीके से विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की कालिख पुती हुई है, और उस कालिख को साफ करने की जगह आप नाम बदलने का कार्य कर रहे हैं। और इसकी मंशा भी क्या है, आज देश भर में जो जेनजी है वो भाजपा सरकार के खिलाफ में सड़कों पे उतरा हुआ है। नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा का पेपर बार बार लीक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ है। मध्य प्रदेश की एक छात्रा ने जो नीट की परीक्षा देती है, नागपुर में तैयारी कर रही है, उसके गरीब पिता जो हलवाई हैं, जिन्होंने 15 लाख रुपए कर्जा लेके अपनी बच्ची के चलिए ठीक है, तमाम बड़े आपके सवाल जरूर है विवेक जी, लौटूंगा आपके पास, लेकिन सच्चाई क्या और नाम बदलने से क्या काम बदलेगा, हमारे साथ डॉक्टर कमलाकर सिंह जी ये बेहतर तरीके से समझाएंगे, क्योंकि पूर्व रजिस्ट्रार रह चुके हैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के। सर, क्या आवश्यकता है नाम बदलने की, जिसको लेकर अब सियासी घमासान मचा हुआ है? अगर बरकतुल्लाह की बात कर लें, आप भीतर की बात जानते हैं, व्यवस्था की बात जानते हैं, आप सिस्टम में रहे हैं, व्यवस्थाएं बदलनी जरूरी है या नाम बदलना जरूरी है? और क्या इस नाम बदलने से ऐतिहासिक प्रभाव पर कोई असर पड़ेगा या व्यवस्थाएं बदलने से चीजें बदलेंगी? कमलाकर जी। जी नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, मुझे आपने बुलाया जी। आपने ठीक कहा कि मैं इस विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार भी रहा हूँ, बाद में वाइस चांसलर भी भोपाल में एक यूनिवर्सिटी का रहा हूँ। देखिए, मुझे भी आज ही पता चला कि कल बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में हुआ कि माँ वाग्देवी विश्वविद्यालय भोपाल के नाम से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय होगा। वैसे मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नामकरण का ये जो अभी एक इनिशियल स्टेज है, ये तो अभी एक प्रस्ताव पारित हुआ कार्य परिषद का, अभी इसको बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा नामकरण के लिए। अभी पहले ये नामकरण यहाँ से प्रस्ताव पारित हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट में जाएगा, गवर्नमेंट विचार करेगी, उसके बाद कैबिनेट में जाएगा, फिर विचार होगा, फिर विधानसभा में जाएगा, वहां चर्चा होगी, उसके बाद महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे, उसके बाद ये राजपत्र में प्रकाशन होगा, तब से ही ये प्रभावी माना जाएगा कि ये अमुक विश्वविद्यालय इस नाम से जाना जाएगा। तो ये इस नामकरण की प्रक्रिया को अभी लंबा रास्ता तय करना मुझे लगता है। तो मैं तो इस पर बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि इस पर बहुत ज्यादा विवाद होना चाहिए। और क्यों हो रहा क्यों नहीं हो रहा, ये तो मैं इसमें पॉलिटिकल इशू पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक प्रक्रियात्मक आपको बात बता रहा हूँ। वैसे मैं इसमें बहुत ज्यादा इस पर ज्यादा चर्चा नहीं समझता, क्योंकि किसी भी संस्था का नाम बदलना न बदलना ये तो सरकार का विशेष अधिकार है। पहले भी विश्वविद्यालयों के नाम बदले गए हैं और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ये तो सरकार जाने, सरकार कैसे नाम रखना है। पहले नगरों के भी नाम बदले हैं, विश्वविद्यालयों के भी नाम बदले हैं। पुराने जमाने में आपको याद होगा कि भोपाल विश्वविद्यालय था, ग्वालियर विश्वविद्यालय था, फिर नाम बदल गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय था, मतलब कई यूनिवर्सिटियों के नाम बदलते रहे हैं, नगरों के भी नाम बदलते रहे हैं, जैसे आप जानते होंगे। तो ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय पहले भोपाल विश्वविद्यालय था, बाद में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय हुआ। आप जानते हैं कि उसका बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नामकरण कैसे हुआ। जैसे हमारे पूर्व वक्तागण, हमारे मित्रगण कह रहे थे कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाली थे, वे वास्तव में भोपाल के थे और अंग्रेजी राज के खिलाफ उन्हें बिगुल पूछने वाली गदर पार्टी, जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए निर्वासित सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे और उनका आजादी की लड़ाई में योगदान था, ये निश्चित रूप है। तो इसमें तो कोई बहुत ज्यादा विवाद का विषय नहीं है। लेकिन मेरा एक अंत में एक सुझाव मैं देना चाहता हूं कि ये ठीक है, नाम तो बदलने या ना बदलने, इसमें कोई बहुत ज्यादा मेरा अपना अभिमत नहीं है, क्योंकि ये सरकार का काम है, सरकारें जो करती हैं करें। लेकिन मेरा एक सुझाव ये है कि प्राथमिकता जो है सरकार की होना चाहिए शिक्षा की गुणवत्ता। बिल्कुल, है ना। वर्तमान में शैक्षणिक व्यवस्था, ठीक है। कृष्ण गोपाल जी, इसी सुझाव के साथ, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। कृष्ण गोपाल जी, आपका रुख कह रहा हूं, और तमाम आपने क्षेत्रों के, शहरों के नाम बदल दिए, नाम बदले जाए, बेशक नाम बदले जाए, ये सरकार का विषय, और यही कमलाकर जी भी कह रहे हैं और बेहद महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। भोपाल यूनिवर्सिटी से बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी तक का सफर, अब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से वाग्देवी विश्वविद्यालय तक का सफर अगर ये विश्वविद्यालय तय करता है। लेकिन इससे एक चीज आश्वस्त करिए ना सर, क्योंकि भोपाल यूनिवर्सिटी के बाद बरकतुल्लाह हुआ, सिस्टम कितना बदला, और वाग्देवी होने के बाद छात्रों को और शिक्षा व्यवस्था में क्या प्रत्यक्ष लाभ मिलने वाला है पढ़ने वाले लोगों को, ये व्यवस्था समझाइए आप। बेशक नाम बदलिए आप। देखिए, सिस्टम भी बदला है आगे चलकर, और उसमें गुणवत्ता में सुधार आएगा। दूसरे काम भी छात्रों के हित में होंगे। छात्रों के हित में विश्वविद्यालय में जो परिदृश्य है वो बदलने का काम हमारी सरकार ने पिछले 20 साल में किया है, और कोई भी काम को कभी विराम नहीं मिलता है, वो लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है, चलता रहेगा। लेकिन क्या हम
आज जो मेरे कांग्रेस मित्र ने सवाल उठाया है कि आपको अगर उनके नाम पर कुछ रखना था तो आप नया बनवा देते। तो मेरा प्रश्न उनसे यही है कि जिस विश्वविद्यालय का नाम पहले भोपाल विश्वविद्यालय था, अगर आपको बरकतुल्ला जी को अपनी आदरांजलि देना थी, हम उनके प्रति कोई आदर का भाव नहीं रख रहे हैं, हम तो कांग्रेस से प्रश्न कर रहे हैं, अगर उनके प्रति आपको कोई आदरांजलि देना थी तो आप किसी नए स्कूल या कॉलेज का निर्माण करके उनके नाम पर रख देते। बने बनाए भोपाल विश्वविद्यालय को, जो कहीं ना कहीं भोजपाल राजा भोज को टच करता था, आपने बदलकर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कर दिया। प्रश्न तो आपसे बनता है, और वह राजा भोज जिनके शासनकाल में शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, ऐतिहासिक इमारतें, स्थापत्य कला, सबको प्रश्रय मिला, सबको प्रोत्साहन मिला, एक नए प्रतिमान उनके निर्माण के गढ़े गए, चाहे भोपाल का तालाब ले लें हम, उनके नाम पर आपको क्या दिक्कत है? अगर बरकतुल्ला जी को सम्मान दे रहा है तो आप भी उनको दूसरा कोई इंस्टीट्यूट खड़ा करके भवन बनवा के दे सकते थे। विवेक जी, क्या दिक्कत वाली बात है? कुल मिला के गोल मटोल दोनों तरफ से आरोप वही है कि विवेक जी आपने किया तो सही, आपने बदला तो सही, लेकिन इन्होंने बदल दिया तो गलत कैसे? आपको इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। भाजपा प्रवक्ता जो आदरणीय भाई साहब है, उनसे मैं कहना चाहूंगा ये जान ले और जानकारी एकत्रित कर ले कि मध्य प्रदेश ही नहीं, देश में सर्वाधिक अगर शासकीय विश्वविद्यालय खोलने का किसी सरकार ने कार्य किया है तो वो कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार में जितने शासकीय विश्वविद्यालय खोले गए, बदलने की बात ये खोल ही नहीं पाए, इनमें सामर्थ्य ही नहीं है, इनमें नया विश्वविद्यालय खोलने का सामर्थ्य नहीं है। अरे सर, तो लंबे समय तक सरकार में तो आप ही लोग थे ना, विवेक जी, जिम्मेदारी वो आपकी थी। अच्छी बात है कि आपने बड़े विश्वविद्यालय खोले, अगर इनमें लंबे समय तक विवेक जी देश में शासन आपने किया तो जिम्मेदारी आपकी थी, अच्छी बात है। नहीं तो उनको बर्खास्त करते, परंतु ये शिक्षा माफियाओं की सरकार चल रही है, शिक्षा माफियाओं के हाथ में शिक्षा व्यवस्था दे दी है इन्होंने पूरी तरीके से। आज अगर देश के भविष्य को ध्वस्त करने का कार्य कोई कर रहा है तो वो भाजपा सरकार कर रही है, जिसके खिलाफ में आप देखिए सड़कों पे जयंती प्रदर्शन कर रहा है। आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को है, इनके लिए इतिहास 1947 से और मुगलों से शुरू होता है। क्या आवश्यकता थी जिसकी कृष्ण गोपाल इस तरह से बात नहीं आएगी। विवेक जी, आप अपनी उस बात पे बात रखिए जो वो कह रहे हैं, तो केवल ये सिद्धांत में नहीं, एक सवाल लीजिए ना, ये सिद्धांत विश्वविद्यालय बनाने का सुनिए ना विवेक जी, सवाल तो ले लीजिए। अरे सवाल सुन लीजिए, वो आरोप एक ही है, फिर वही गोल मटोल आप कहेंगे कि आपने किया, वो कह रहे हैं आपने किया। इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं आपसे रोड मैप मांग रहा हूँ। सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी सरकार में ये सिद्धांतिक विरोध है या राजनीतिक विरोध है? सबसे पहले तो ये क्लियर करिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इतिहास और संस्कृति से इसे जोड़ रहे हैं, आप इसे जोड़ रहे हैं कि बरकतुल्ला जो भोपाल के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। इतिहास में आपको ये भी जानना पड़ेगा अब्दुल हाफिज मोहम्मद बरकतुल्ला जी का क्या योगदान है। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपनी लेखनी को हथियार बना के वैश्विक स्तर पे ये बताया कि भारत को क्यों आजाद होना चाहिए, ब्रिटेन की गवर्नमेंट क्या अत्याचार भारत की जनता के ऊपर कर रही है। अपनी लेखनी को आधार बना के उन्होंने उपयोग करके भारत की स्वतंत्रता में अपना अमूल्य योगदान दिया। तो कहीं ना कहीं आप उनका अपमान कर रहे हैं, साथ में आप हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं कि आप माता के नाम का उपयोग करते हैं, वो राजा भोज के नाम का उपयोग कर रहे हैं। राजा भोज के लिए क्या आप सेकेंड हैंड सिंहासन लगाएंगे? आप नया सिंहासन भी नहीं ला पा रहे उनके लिए। अगर आप परमार समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, एक नया महाविद्यालय बना लेते, एक नया विश्वविद्यालय बना लेते। आपके पास में सामर्थ्य की कमी है, आपकी इच्छा शक्ति की कमी है, इसीलिए आप कांग्रेस शासनकाल के जो विश्वविद्यालय है उनमें नाम बदलने की प्रक्रिया कर रहे हैं। आप बताएं आपके कार्यकाल में कितने नए IIT आए, कितने नए एम्स आए? आपके एम्स की सिर्फ दीवार है, बोर्ड है, कहीं संस्थान नहीं खड़ा हो पा रहा है। निश्चित ही बहुत ही दुर्व्यवस्था है। और मध्य प्रदेश में शैक्षणिक जो छात्र है, सबसे बड़ा जो वर्ग भाजपा सरकार से पीड़ित है वो छात्रों का है। आज कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके रख दिया है, निजीकरण कर दिया है। आज निजी महाविद्यालयों को बंद करके, निजी विश्वविद्यालयों को बंद करके प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्राइवेट विश्वविद्यालय खुलते जा रहे हैं जो महंगी शिक्षा दे रहे हैं, जो छात्रों की अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ में ये पूरी लड़ाई है और मध्य प्रदेश का छात्र चाहता है व्यवस्थाओं में सुधार हो। आज आप कैंपस में जाकर देखिए हॉस्टल की क्या स्थिति है, कैंपस की क्या स्थिति है। UTD में छात्र नहीं है, दो एडमिशन हो रहे हैं डिपार्टमेंट्स में। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके पास फैकल्टीज नहीं है, आप यहाँ पे किसी प्रकार का रोजगार सृजन नहीं कर पा रहे हैं। तो छात्रों के साथ में अगर आप उनका कुछ भला चाहते हैं तो मैं समझता हूँ ये नाम बदलने की राजनीति नहीं, आपको व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहिए। सवाल तो वही हम भी कर रहे हैं ना, लेकिन ठीक है, लौटता हूँ आपके पास। अब कमलाकर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर,
इसका इफेक्ट क्या होगा? क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी मुद्दे पर जो विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, नाम को लेकर, व्यवस्था को लेकर, अगर इसमें किसी का मुनाफा होता है या किसी का नुकसान होता है तो उसके बीच एकमात्र छात्र और छात्राएं जो है वो पिसते हैं। लेकिन अब जो मुद्दा है, जो आप इन दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं, इस बीच संतुलन बनाने की बात भी मुझे लगता है कि इस पर भी बात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण गोपाल जी कह रहे हैं सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जो विवेक त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक मुद्दा है, बरकतुल्ला जी के साथ इस खिलवाड़ होगा। तो इन दोनों के बीच अगर संतुलन बनाने की बात कही जाए तो वो कैसे होगा, ताकि नुकसान छात्रों का ना हो? बेशक नाम बदले जाए, हम तो लगातार कह रहे हैं आप साहब नाम बदल दीजिए, आप विश्वविद्यालय के पूरे फॉर्मेट को चेंज कर दीजिए, लेकिन छात्र छात्राओं की जो व्यवस्था है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो ये बैलेंस कैसे बनेगा सर? नहीं, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बड़ी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी शुरुआत में ही। मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि नाम बदलने का क्या परिणाम होगा, नाम कैसे बदले जाएगा, नाम की क्या प्रक्रिया होगी और कितना समय लगेगा, बरकतुल्ला क्यों नाम रखा गया था, इसका कारण भी बता दिया। और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि नाम बदलने का प्रेरोगेटिव तो सरकार का है और पहले भी नाम बदलते रहे। नाम बदलने में कोई बहुत ज्यादा हमारा अपना ओपिनियन ये ऐसा नहीं है कि वो नाम बदले या न बदले, सरकार जैसा चाहे वो करे। लेकिन मेरा सुझाव, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि प्राथमिकता सरकार की शिक्षा की गुणवत्ता होना चाहिए। वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था, चाहे वो अध्ययन हो, अध्यापन की हो या परीक्षाओं की हो, या उनसे मूल्य पर गुणात्मक परिवर्तन की बात होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि आज विद्यार्थियों में जो सबसे बड़ी एक अविश्वास पैदा परीक्षा के प्रति हुआ है, जो एक भावना बलवती हो रही है, उसमें एक ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए, ऐसा नया पैटर्न लागू होना चाहिए जो विश्वसनीय हो, जो छात्रों में एक रूपता हो और जैसे लोग छात्र मान जाएं और जो इस तरह से घटनाएं घटित हो रही है उनमें रोक लगे। तो बेसिक बात यह है कि सरकार को शैक्षणिक व्यवस्था और शैक्षणिक अध्यापन, इन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, जो छात्रों के हित में हो। ये मेरा अपना मूल। चलिए, बिल्कुल इसी मैसेज, इसी संदेश के साथ आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्ण गोपाल जी आपका, विवेक त्रिपाठी जी आपका और डॉक्टर कमलाकर सिंह सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो देखिए, नाम परिवर्तन प्रस्ताव पर प्रदेश की राजनीति जरूर गरमाई हुई है। पक्ष विपक्ष दोनों के अपने अपने राय है इस मुद्दों पर। सरकार ने कहा है कि सभी पहलुओं के अध्ययन के बाद ही निर्णय होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं जिनके नाम पर सियासत गरमाई हुई है। प्रोफेसर मौलाना बरकतुल्ला कौन है, इनके विषय में जानिए। अफगानिस्तान में बनी भारत की पहली निर्वासित सरकार के पीएम रहे। जापान में इस्लामिक फ्रेटर्निटी नामक पत्रिका निकाली इन्होंने, बड़ा योगदान रहा है इनका। टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदुस्तान के प्रोफेसर रहे हैं प्रोफेसर बरकतुल्ला। पूरा नाम इनका है मोहम्मद बरकतुल्ला भोपाली, और भोपाली इसलिए क्योंकि भोपाल के रहने वाले। भारत के स्वतंत्रता सेनानी, गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। तो ये इनका योगदान रहा है, ये भोपाल के रहे हैं। और जापान में इन्होंने रहते हुए इस्लामिक फ्रेटर्निटी नामक पत्रिका भी निकाली थी और टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदुस्तान के प्रोफेसर है। ये इनका योगदान है। और इसी योगदान के चलते जब अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो भोपाल यूनिवर्सिटी से मौलाना बरकतुल्ला के इस योगदान के आधार पर इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय रखा गया। लेकिन अब बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के नाम को बदलने के लिए ऐतिहासिक धरोहरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके आधार पर इस विश्वविद्यालय के नाम को बदलने की तैयारी की जा रही है। प्रस्ताव पारित जरूर हो गया है। तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन का प्रस्ताव फिलहाल चर्चा और बहस के केंद्र में है। एक तरफ इसे पहचान और इतिहास से जुड़ा विषय बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। हालांकि सरकार साफ कर चुकी है कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और प्रस्ताव मिलने के बाद सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में सरकार इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लेती है और यह बहस किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।